हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रू जो ऑफिस है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसके लिए होने वाले है। और एक वन शॉट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि सबसे पहले मैं नेट ऑन कर देता हूं यार, सॉरी ऑफ कर देता हूं, जहां पे मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं होते। तो पूरा किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती यार। जो काम की चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं बस वही पढ़ो, तब जाके तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम कर पाओगे। क्योंकि हज़ारों काम होते हैं, किताबों को पढ़ोगे तो उसमें और भी ज्ञान होता है। तो ये एग्ज़ाम टाइम है, ज्ञान वाला टाइम नहीं है भाई, ठीक है ना। तो सिर्फ जो वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वाकई में। और बता दूं कि हिंदी के एग्जाम्स गए होंगे अच्छे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिया था, बहुत सारे वहाँ से आए हुए थे। ये मैं नहीं बोलता, आप बच्चे बोलते हैं। और जो भी नया बच्चा होगा जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। और एक रात पहले कल मैंने बता दिया था कि 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो मॉडल पेपर के हैं पढ़ लेना। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। और साथ में बताऊँ तो नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक सपोर्ट जरूर करना यार, जो भी हो तुम सपोर्ट करोगे तो फिर सामने से आदमी और अच्छा करता है, समझ रहे हो। तो सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए एक लाइक कमेंट और जितना शेयर कर सकते हो करना। तो ये एक पुराना पेपर है जहाँ पे आपको इस प्रकार का जो तुम्हारा पैटर्न दिखेगा, जहाँ पे आपको सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, दूसरा होगा राइटिंग स्किल, तीसरा होगा लिटरेचर। सीधी बात बताता हूँ, जैसा हिंदी में तुम दिए हो ना आज, वैसा ही इसका इंग्लिश है, बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। सीधी बात, नो बकवास, यही चीज़ें हैं वहाँ पे भी। तो सेक्शन ए क्या है, तुमने यार खुद जाके वहाँ पढ़ा है और खुद आंसर दिया, सेम यही यहाँ भी यही होने वाला है। और सेम यही चीज़ मैं भी बोलूँगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के पहले जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं ना उसको पढ़ लो। ये जो इतना लंबा पढ़ोगे ना, उसके पहले इसको पढ़ लो, चूज द क्या क्या पूछता है इसको, ताकि तुमको जब पढ़ते रहो ना तब समझ आए कि हाँ ये पूछा गया, ये पूछा गया है। और कुछ नहीं तो भाई 2 3 4 क्वेश्चन तुम्हारे पढ़ते पढ़ते तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी में लेंदी पेपर की वजह से टाइम का दिक्कत हुआ है, बहुत सारा छूटा हुआ, तो इसी वजह से छूटता है। तुम लोग ध्यान नहीं देते, सब आता है करके बनाना शुरू कर जाते हो, सोच सोच के लिखते हो, तो फिर वो दिक्कत होता है। तो सेम चीज़ होने वाला है यहाँ पे, ये पैसेज दिया रहेगा, आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देना होगा। तो देखो, तुमको ज़्यादा कुछ नहीं आता इंग्लिश में, तो क्या करना, पैसेज के टाइम में तुम पढ़ लेना, प्रैक्टिस वॉकिंग वॉकिंग एवरी डे दिस लाइफ ऑफ अ जीनियस, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अ रूटीन ऑफ जीनियसेस। तो यहाँ पे 2 वर्ड जरूर से देख लेना, वॉकिंग और जीनियसेस। तो ये जब तुम पढ़ते रहो, अगर वो आएगा ना, तो एक बार तुम फिर क्वेश्चन पे जाके देखना कि हाँ यार ये क्वेश्चन इस लाइन का है, मैच करेगा। मतलब मेन मेन वर्ड को तुमको टारगेट करना है इसमें। और क्योंकि हिंदी सबको समझ आ जाता है, इंग्लिश नहीं आता, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ट्रिक तुमको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो होगी, वन शॉट होगी। तो यहाँ पे सेम चीज़ें आपको करना था। राइटर्स इन द पास्ट फॉलोड अ परफेक्ट डेली रूटीन, एंजॉय डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, कैन टीच अस अ लॉट, रॉट अ लॉट इन बुक्स। तो ये आपको पढ़ के आंसर्स देने हैं, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ने के बाद होगी। और तुम्हारे पेपर में जो भी ये चीज़ें ना, अनसीन पैसेज की मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लेना। और ग्रुप में भी भेज दिया हूँ वो सारे लिंक्स, तो वो चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने बताया कि कितना जल्दी तुम ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ें होंगी, उसके बाद तुमको आंसर्स देने होंगे, एक एक नंबर के ये आंसर्स होंगे, ठीक है। व्हाट इज जेन ऑस्टिन लाइक, वाई डू यू थिंक Rahan Green hired a secret office, what was the rumor about Eric setting productivity। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आपको आंसर्स करने हैं सेम टाइम में। तो ये वर्डिंग देख लेना और वहाँ पे जाके आप थोड़ा थोड़ा समझ लेना कि ऐसे इसके आंसर्स निकालने हैं। और सेम चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच इज सिमिलर इन द मीनिंगस, मतलब ऐसा कोई वर्ड निकालना है जिसका ये मीनिंग सेम हो, ठीक है, ऑफ अ रेयर क्वालिटी। तो ये कैसे देखना है आप वो वाले वीडियो पे कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। सेकंड में आपको बताया जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको इस पैसेज को पूरा पढ़ना होता है और 2 चीज़ें करनी होती है, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इस यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, यूज एब्रीविजन वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ पे बोला गया इसको पूरा पढ़ के तुमको एक हेडिंग बनाना है और सब हेडिंग लिखना है, मतलब सीधी बात पॉइंट में आपको आंसर लिखने हैं। एक एक पैराग्राफ में जितने आपको बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, इन अ मॉडर्न वर्ड honesty has lost its meaning, wealth play an important role in a man's life today, value of money has gone high,
तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे यार इन अ मॉडर्न वर्ड एक हेडिंग बन जाएगा, उसके अंदर की सारी चीज़ें ना तुमको पॉइंट में 3-4 लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 तुम हेडिंग बनाओ, उसके सब हेडिंग में 3-4 पॉइंट लिखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है और समरी में आपको इन सब का एक छोटा सा बताते हैं। जैसे कि तुम यार सीधी एक तो पूरा चैप्टर पढ़ते हो जब 8-10 पेजेस की, और उसका समरी बताने बोलते हो तो तुम जैसे बताते हो ना जो मेन है वो 8-10 पेजेस को तुम कितना कर देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, उससे भी कम कर देते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करना होगा, वो भी मैं बता चुका हूँ वाले वीडियो पे। तो सेक्शन ए यहाँ पे आपके मैक्सिमम टाइम में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी है जहाँ पे मैं राइटिंग स्किल पे ध्यान दूंगा, जहाँ पे आपको नोटिस पूछा गया है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट। हर बार की तरह नोटिस आएगा और में एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो नोटिस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले बता दूँ, नोटिस जो है ऐसी इंटर डिबेट कॉम्पिटिशन आता है और 2-3 चीज़ें आती हैं, एडवर्टाइजमेंट में आता है। तो सीधे मैं नोटिस के इंपॉर्टेंट में आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नोटिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बता रखे हैं, जो कि है राइट एंड नोटिस फॉर अ स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द सेम। यू आर अ शिल्पा क्लास 12th स्टडिंग इन सेंट मैरियस स्कूल बिलासपुर। और आप लोग कमेंट में जैसा बताओगे यार नोटिस कैसे लिखते हैं उसका पैराग्राफ बताओगे तो वो भी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तुमको तुम्हारे कमेंट पे मैं जो वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैंने वीडियोज़ डाल रखी है जो कि आपके काम की है। तो यहाँ पे जो भी मैंने नोटिस बताई, राइट द सेम फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग डिटेल ऑफ द वॉच। तो यहाँ पे राइट नोटिस आएगा, सिंपल नोटिस आएगा, क्विज कंपटीशन वाला, डिबेट कंपटीशन वाला, जो चीज़ें यहाँ पे दिखी है ना। तो नाम यू आर रवि रचना बोला तो यू आर सूरज और कुछ बोल देगा भाई, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें यार अलग चेंज करके देगा, लेकिन नोटिस एकदम फॉर्मेट सेम रखना है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो वो मैं पर्टिकुलर आपको नोटिस के लिए इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ। यहाँ पे सारे आपको करने एडवर्टाइजमेंट वगैरह वाले नोटिस में यहाँ पे सेम एकदम से नहीं मिलेगा, इतना याद रखना, थोड़े चेंजेस आपको मिलेंगे। एकदम इजी आएगा तो एकदम डिबेट पूछ देगा या तो क्विज कंपटीशन आ जाएगा भाई, उससे इजी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेटर और नोटिस मैंने बता दिया है, ज़्यादातर डिबेट वाली चीज़ें आई हैं तो आप एकदम अच्छे से कर लेना कि लिखते क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं यार। देखो, यू आर अ शिखा सुनील हेड गर्ल बॉय ऑफ DAV पब्लिक स्कूल भिलाई राइट एंड नोटिस ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग स्टूडेंट टू गियर नेम फॉर क्विज कॉम्पिटिशन। उसके बाद यहाँ पे इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन बोल रहा है, जुबली सेलिब्रेशन इन स्कूल। तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड लिखना, ज़्यादा नहीं, 50 वर्ड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इन यू आर इन फ्रंट ऑफ, क्या बोला, यू हैव लॉस्ट योर बाइक इन फ्रंट ऑफ LIC ऑफिस एट सिविल सेंटर भिलाई। तो यहाँ पे तुमको यार एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से कर लेना। पार्टिसिपेंट वाला डिबेट में, क्विज कंपटीशन में, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस और एडवर्टाइजमेंट मैं ख़त्म करता हूँ। तो नोटिस 4 नंबर के होंगे और मैं अभी आने वाले वीडियोस पे सपोर्ट करोगे ना, इस पर तुम 1000 लाइक कर दोगे ना, तो मैं नोटिस में तुम 4 नंबर के, तो तुम कुछ नहीं आता तो भी तुमको 2-2.5 नंबर मिल जाएगा, ऐसा चीज़ें मैं बताऊँगा। और यहाँ पे लेटर है सेम 16 पे लेटर पूछा जाएगा जो 6 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे देखो लेटर जो है अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। इसमें और में आता है एक थोड़ा प्रोफेशनल वाला आता है और एक इनफॉर्मल आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे बोला गया है कि लेटर टू द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रायपुर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लेटर के लिए मैं थोड़ा बाहर होने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कल से रेगुलर वीडियोज़, अच्छे वीडियोज़ मैं ला लूँगा, जिससे इंग्लिश तुम्हारे हाथ में होगी। और कोई डर वाली चीज़ नहीं है यार, डर के लिए मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करो, मैं भी मोटिवेट करने वाला इंसान हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें से आपको एक आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, योगा जो है रिपीटेड है, तो मैं आर्टिकल की ओर चलता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तुम्हारे पास। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आर्टिकल दिखाता हूँ तुमको कि आर्टिकल में क्या क्या है। देखो, एक ट्री प्लांटेशन है, एक इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, एक वैल्यूज ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट ऑफ योगा टू स्टूडेंट है, और पॉल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एक तुम्हारा एक प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम भी हो सकता है। तो ये आप अच्छे से कर लेना, जो कि रिपीटेड जो होता है, योगा रिपीटेड होता है, वैल्यूज ऑफ गेम वाला रिपीटेड होता है, स्पोर्ट्स वाला, और मैक्सिमम बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना, और भी तुम्हारे टीचर्स ने जो बताया होगा उसकी भी तैयारी कर लेना। लेकिन जो रिपीटेड होता है और जो मॉडल पेपर पर ज़्यादातर दिया होता है, मैं नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल यही प्रे करता हूँ यार कि कम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। साल भर नहीं पढ़ता कोई, मेन टाइम में ही पढ़ता है, तो मेन टाइम के हिसाब से ही मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो ये आर्टिकल हो गए, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे ही आर्टिकल तुम्हारा निकलेगा, मेन जो आता है ये है 10 नंबर के होते हैं, और इसी ग्रामर में ही सब के सब लुढ़कते हैं भाई।
मतलब मैक्सिमम लोग को ग्रामर नहीं आता, उसके लिए क्या चीज़ें करनी है, कैसा क्या होगा, ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखो अभी के टाइम में अगर कोई एकदम पढ़ना चाहता है ग्रामर के लिए तो पर्टिकुलर यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ होंगे, देख लेना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तुम जो इजीली तुम स्कोर कर सकते हो वो है नरेशन में। ठीक है, कि आपको चेंज द नरेशन बोलेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, एक दो वर्ड एक्स्ट्रा डालने होते हैं और वो सेम होता है। अब चेंज द वॉइस में क्या होगा, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद इसका वर्ब आएगा, ये सारी चीज़ें, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये सब सीखने वाली चीज़ें होती है। तो सीखना है तो तुमको देख लेना होगा पहले कि कैसे करना है, या तो मैं प्रैक्टिस के लिए ग्रामर क्वेश्चंस डालूंगा, उसको तुम अच्छे से देख लेना। ठीक है, रीराइट यूजिंग अनलेस, ये अच्छे से कर सकते हो तुम। नरेशन, नरेशन अच्छे कर सकते हो, तो ऐसे आप करोगे कुछ कुछ चीज़ें ना। और यूजिंग सो दैट, ये कुछ कुछ चीज़ें करोगे तो तुम्हारे 10 में कहीं नहीं 6-7 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आइदर और यूज़ करना है, सो दैट यूज़ करना है, टू टू। एक टू का मतलब होता है कि बहुत सारा, और एक टू का मतलब होता है कोई वर्ड को जोड़ने के लिए जो टू यूज होता है। ठीक है, तो एक रिलेटिव क्लॉज होता है, फिर इंट्रोगेटिव होता है, फिर नॉन क्लॉज होता है। और यहाँ पर क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी होती कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसके लिए पर्टिकुलर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो ग्रामर का होगा, वो कल मैं लाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे जो तुमको पढ़ना है, क्योंकि आज पहला दिन हो जाएगा, हिंदी का पेपर दिए हो तुम, तो आज का दिन कुछ खाली नहीं छोड़ना भाई। एग्जाम का कोई दिन भी खाली मत छोड़ना, जितना हो सके उतना पढ़ना है तुमको। उसके बाद सेक्शन सी आता है जहाँ पे तुमको पूछा जाता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये आपके बुक से है, फ्लेमिंगो और विस्टास जो आप पढ़ते हैं उससे। तो यहाँ पे सेम चीज़ें हिंदी के जैसे आपको एक फॉलोइंग पैसेज दे देगा, उसको पढ़ना होगा, और नीचे में इसके करेक्ट ऑप्शन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जैसे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको दिखाता हूँ। देखो, दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस टेक्स प्लेस। तो देखो यहाँ पर कब हुआ था, ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो सेम इसका आंसर आ जाएगा लखनऊ। ठीक है, स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन के आंसर आपको स्टार्टिंग के 2-3-4 लाइन में मिल जाएंगे, इतने हैं, इतना टाइम पास नहीं करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 जो है क्वेश्चन दिए होंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन में। उसके बाद तुमको दिया होगा रीड द फॉलोइंग पोयम। तो ये फोकट के 4 नंबर हैं यार। इंग्लिश और हिंदी में स्कोर करना एकदम ईजी होता है, बस थोड़ा दिमाग लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन वाली चीज़ है। उसके बाद है रीड द पैसेज पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पोयम को पढ़ना है तुमको, और उसके बाद इसके चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले आंसर होंगे। देखो, हु रॉट दिस पोयम, तो ये तुम्हारे बुक से है भाई। यहाँ पे जो दिया है वो चलो अलग चीज़ है, लेकिन बाकी सब चीज़ ना इसमें बुक से, ये तुम्हारे बुक से लिया गया हुआ पोयम है, जिसको तुम नहीं जानोगे क्योंकि तुमने डिटेल में नहीं पढ़ा है। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे बनेंगे, जैसे कि द नरेटर काउंट अप टू। तो यहाँ पे 15, 10, 8, 12। तो यहाँ पे तुम पोयम पढ़ो, कहाँ पे 8, 12, 15 कुछ आया है क्या, देखो। तो यहाँ पे नॉट इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस डू नथिंग परहैप यूज साइलेंस might interrupt this sadness of never understanding also and think that perhaps that is। तो यहाँ पे 15 काउंट अप टू 12। देखो, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। तो यहाँ पे कुछ कुछ मिलेगा, तो इसका आंसर होगा नरेटर काउंट अप टू 12। ठीक है, उसके बाद द पोस्ट मॉन्ट दैट ही शुड नॉट बी। तो यहाँ पे इसको भी आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है ये जो है, यहाँ पे आपको हु रॉट दिस पोयम, तो इस पोयम को तुम जानते होंगे तो आप इसके नाम लिख सकते हो। नहीं जानते तो यहाँ पे कहीं पे इसका नाम नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बुक से हैं, तो बुक से भी थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसके बाद 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर और 6 नंबर के हिसाब से मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊँगा। तो ये दोनों विस्टास और फ्लेमिंगो दोनों से होगा। तो यहाँ पे तुमको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैं दिखाते हैं, जहाँ पे विस्टास से जो क्वेश्चंस हैं वो है जस्टिफाई द टाइटल द एनिमी। उसके बाद है करेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग, क्योंकि टाइगर किंग से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ही। उसके बाद है अनटच एबिलिटीज नॉट ओनली अ क्राइम इट्स एन ह्यूमन टू व्हाट एंड हाउ डिड बामा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट। ठीक है, तो उसके बाद है करेक्टर स्केच ऑफ डेरी, करेक्टर स्केच ऑफ हाना, करेक्टर स्केच ऑफ इवंस, करेक्टर स्केच ऑफ सोफी। तो यहाँ पे मैंने करेक्टर स्केच इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर इसके लिए कोई क्वेश्चंस आते हैं तो तुम वहाँ पे बना पाओ। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ अ जैक एज अ फादर। उसके बाद है डेरी स्नीक इन टू अ मिस्टर लैम गार्डन एंड इट बिकम अ टर्निंग पॉइंट ऑन हिज लाइफ
एंड व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद है कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, जो कि विस्टास से है। फ्लेमिंगो की बात करता हूँ, जहाँ पे आप तो टाइटल ऑफ लेसन डीप वाटर को जस्टिफाई करना है। उसके बाद है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप। उसके बाद है सिमिलरिटी यू सी इन साहिब एंड मुकेश। उसके बाद है थीम ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, गांधी जी एक्सप्लेन। कैरेक्टर स्केच ऑफ पैडलर, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल, कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी एंड झांसी। तो यहाँ पे मैंने 6 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अब यहाँ पे तुमको करना क्या है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। और हमेशा क्वेश्चंस कई बार क्या होता है, अगर टफ बनाने के पीछे अगर रीज़न इनका रहा ना, तो ये क्वेश्चंस को घुमा देते हैं। तो तुमको क्या करना है कि क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर लिखना है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, आगे की चीज़ें आपको एक एक करके मैं कल ला के दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं बाहर होने की वजह से आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।